पहले सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन सेकंड सर्विस के बाद ही क्यों ऐसा साउंड हो रहा है। ठीक तरीके से नहीं किया। चेन लूप के नाम पे उन लोगों ने पुराना इंजन ऑयल डाल के पूरा काला कर दिया मेरे चेन को। जो मैं बट कर रहा था नट का, यहाँ से मिसिंग है एंड नीचे इंजन ऑयल लीकेज। बस वो थोड़ा थोड़ा नॉइज़ कर रहा है इंजन के इस साइड से। अब पहले तो मुझे लगा टाइमिंग चेन की आवाज़ है, लेकिन बाद में ठीक से देखने से सुनने से यहाँ से भी जो इंजन का हेड है वहाँ से आ रहा है, तो मुझे लगा वाल्व क्लियरेंस है। समझ में नहीं आ रहा इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। कभी कभी लगता है इधर से है, कभी कभी लगता है इधर से है, लेकिन उतना लाउड भी नहीं है। तो आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है, थोड़ा सीरियस कन्वर्सेशन। एंड थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो मैं और मेरा दोस्त लास्ट ईयर के दिसंबर में हम लोग आइजोल में गए थे, एंड आप लोगों ने वो वाला वीडियो तो देखा ही होगा, एंड नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग आइजोल में गए थे। एंड आइजोल में जाके हमने वहीं से सर्विस करा के लाया था। हमने जो सेकंड हमारा बाइक का जो सेकंड सर्विस है, तो वहीं से हमने करा के लाया था सेकंड सर्विस आइजोल से। अभी सेकंड सर्विस करने के बाद प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो मैं आगे बताता हूँ धीरे धीरे वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है बाइक के साथ एंड क्यों हो रहा है। जिस दिन आइजोल में गए थे उस दिन तो सर्विस नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन जाते जाते रात हो गया था। एंड नेक्स्ट डे को हम लोग सर्विस के लिए गए, तो सर्विस किया उस दिन। पहला मेरा बाइक को सर्विस हुआ, तो सर्विस होने के बाद उन लोगों ने बोला कि आपका बाइक सर्विस हो गया, एंड मेरे बाइक को खड़े कर दिया साइड में। तो मैंने चाबी ऑन करके देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो चाबी ऑन करने के बाद मैंने देखा कि सर्विस लाइट ऑन हो रहा था। एंड हालांकि उन लोगों ने लैपटॉप भी कनेक्ट करके कुछ अपडेट वगैरह किया था, लेकिन फिर भी सर्विस लाइट जल रहा था। तो मैंने तुरंत उन लोगों को बोला कि अगर सर्विस हो चुका है तो सर्विस लाइट क्यों आ रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख के आपका कर देंगे। तो उन लोगों ने फिर से बाइक को प्लेटफॉर्म में खड़ा किया एंड लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके फिर से उन लोगों ने अपडेट वगैरह किया होगा। तो उसके बाद वो सब करने के बाद नहीं, सेकंड टाइम में वो सब सॉर्ट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और सर्विस लाइट भी चला गया। उसके बाद मेरा दोस्त का बाइक का सर्विस किया उन लोगों ने। तो उसके बाइक में एक दिक्कत था कि मोड बटन का स्विच है वो काम नहीं कर रहा था। तो मोड बटन जो इसका जो पूरा सेट है उसको वारंटी के अंडर कवर करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद उन लोगों ने कुछ किया होगा, ठीक वगैरह करके ठीक हो गया बोल के दे दिया। तो सर्विस, दो बाइक का सर्विस करते करते पूरा शाम हो चुका था, एंड उस दिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। तो मैं वापस होटल में आ गया, और बाइक को वैसे तो ऊपर से देखने से तो एकदम ठीक ही लग रहा था। मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ख़राब था एंड शाम भी हो चुका था। तो मैं वापस आ गया होटल में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे को रिटर्न करने वाले थे। तो हम लोग मेरा दोस्त का बाइक भी सर्विस होके आ गया। फिर हम लोग सुबह नेक्स्ट डे को रिटर्न आ गए। तो रिटर्न करने के टाइम पे हमने एक जगह में रुके थे खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए रुके थे, तो मेरे दोस्त ने बोला कि जो एग्जॉस्ट का फेयरिंग होता है, एग्जॉस्ट के फेयरिंग है। तो फिर उसने बोला कि भाई तेरा यहाँ का तो नट मिसिंग है एक। तो तभी मुझे नोटिस हुआ, और उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हुआ। वैसे तो सर्विस के टाइम पे तो मैंने देखा नहीं, मे भी उन लोगों ने टाइट नहीं किया, या फिर जब सर्विस कर रहा था वो लोग तभी उन लोगों ने लगाया नहीं, भूल गया होगा। बहुत ही ख़राब लगा मुझे ये सब देख के, इतना अनप्रोफेशनल वर्क। एक प्रीमियम बाइक के साथ ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अनप्रोफेशनल तरीके से। तो वो सब देख के चलो ये तो नट का है, तो नट तो कहीं भी मिल जाएगा, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम लोग आए, घर में आ गए उस दिन, और फिर 2-3 दिन बाद मेरा दोस्त ने बोला कि उसके बाइक में कुछ इंजन से नॉइज़ आ रहा है, टिक 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 करके कुछ नॉइज़ आ रहा है। फिर मैं जाने के बाद उसके बाइक को देखा स्टार्ट करके, तो इतना घटिया आवाज़ आ रहा था ना इंजन से। अभी वो टाइमिंग चेन का आवाज़ है या फिर वाल्व क्लियरेंस का, मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा था कि वो कहाँ से आवाज़ आ रहा है उस नॉइज़ इंजन से।
फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे बाइक में भी सेम दिक्कत हो रहा था। इतना ज़्यादा भी नहीं था, जैसे कि मेरे दोस्त के बाइक में आवाज़ आ रहा था वैसा नहीं था। मेरे बाइक में कम नॉइज़ आ रहा था, एकदम लाइट के मान लो 3000 एंड 4000 आरपीएम तक धीरे धीरे चलाओगे, उसके बीच में उसके 3000 और 4000 आरपीएम के रेंज में अगर धीरे धीरे चला रहे हैं तो वो आवाज़ सुनाई देता था, ट्र करके। थोड़ा ऐसा लग रहा था कोई नट वगैरह लूज है या फिर कोई वाइब्रेट कर रहा है चीज़, तो थोड़ा थोड़ा लाइट आवाज़ आ रहा था साउंड। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा बाइक मैंने अपने बाइक को घर में खड़ा करके रखा, पार्किंग में था। तो एक दिन बाइक को निकालने का सोचा तो वॉश करने के लिए। फिर मुझे कुछ जहाँ पे मैंने बाइक खड़ा करके रखा था वहाँ पे ऑयल गिरा हुआ देखा मैंने। तो फिर मैंने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि जो इंजन ऑयल डिस्पेंसर है, जहाँ से हम इंजन ऑयल को बाहर करते हैं, मतलब चेंज करने के लिए खोलते हैं, वो उस जगह में वहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। पहले इतना सही था बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं था, एंड अभी सेकंड सर्विस के बाद ही ये सब प्रॉब्लम, ये सब दिक्कतें आ रहा है। फिर मैंने आजल सर्विस सेंटर में लगाया कॉल, तो मैंने सब कुछ जो प्रॉब्लम है बाइक में वो सब बताया उनको। एंड उसने बोला कि जो भी प्रॉब्लम है वीडियो रिकॉर्ड करके एक बार सेंड करने के लिए। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, जो ऑयल का लीकेज है एंड इंजन में जो नॉइज़ आ रहा है वो दोनों मैंने, एंड जो नट मिसिंग है उसको भी दे दिया मैंने, उसको फ़ोटो वगैरह एंड वीडियो वगैरह बना के दे दिया। फिर उसने बोला कि अभी वो टेक्नीशियन को दिखाएंगे, फिर ही मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अभी फ़िलहाल कोई तो रिप्लाई नहीं आया, कुछ दिन वेट करके देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग एंड क्या सॉल्यूशन निकाल के आता है। एंड बाइक अभी ठीक ही चल रहा है, बस वो थोड़ा थोड़ा नॉइज़ कर रहा है इंजन के इस साइड से। मैंने ठीक तरीके से देखा, पहले तो मुझे लगा टाइमिंग चेन की आवाज़ है, लेकिन बाद में ठीक से देखने से सुनने से यहाँ से भी जो इंजन का हेड है वहाँ से आ रहा है। तो मुझे लगा वाल्व क्लियरेंस है, एंड अगर वो वाल्व क्लियरेंस बढ़ जाता है तो तभी ऐसा नॉइज़ करता है, लेकिन अभी मुझे पता भी नहीं है, मैं तो मैकेनिक नहीं हूँ, इतना 100% श्योरिटी नहीं दे सकता। तो अभी देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं। बाइक में नॉइज़ आ रहा है उसका वीडियो मैं डाल दूँगा आगे क्लिप में, एंड जो ऑयल लीकेज है उसका भी डाल दूँगा फ़ोटो वगैरह, जो भी आप लोग देख लेना। अगर किसी को ये सब दिक्कतें आ रहे हैं एंड किसी के बाइक में ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड क्या है ये वो भी बताना अगर किसी को पता है इसके बारे में, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये सब प्रॉब्लम देखा नहीं है, यही पहली बार मैं देख रहा हूँ। एंड इंटरनेट में भी यूट्यूब में भी कहीं भी मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा कि बाइक में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बोल के। अभी मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ, अगर किसी को पता है कि इसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, तो ज़रूर से बता देना, एंड सॉल्यूशन क्या है वो भी बताना। जो मैं बोल रहा था बाइक के इंजन की नॉइज़ के बारे में, अगर मैंने इंजन छोड़ो, अगर कोई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या फिर कुछ भी लगा था तो चलो मान लेता मैं, उसके वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो एग्जॉस्ट भी नहीं लगाया, पूरा स्टॉक है बाइक में, वही स्टॉक एग्जॉस्ट है एंड एयर फिल्टर वगैरह भी स्टॉक ही है मेरा। तो पहले सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन सेकंड सर्विस के बाद ही क्यों ऐसा साउंड हो रहा है, वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो तो देखो सर्विस सेंटर वालों ने क्या किया वो तो मुझे पता नहीं। अभी इंजन ऑयल भी लीक हो रहा है, अगर सही तरीके से सर्विस किया होता तो इंजन ऑयल लीक क्यों होता, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन तो वो है, अगर सही तरीके से इंजन को वो लोग देखता एंड सर्विस ठीक ही तरीके से करता तो ये सब होता ही नहीं। और सबसे मेन चीज़ तो सर्विस करने के बाद ही, तुरंत बाद ही जब मैंने चाबी ऑन करके देखा तब भी सर्विस लाइट ऑन था। वो सब उन लोगों की तो गलती है ना, मेरा तो नहीं है, सर्विस तो उन लोगों ने किया है। और उसके बाद तो चेन ल्यूबिंग भी ठीक तरीके से नहीं किया, चेन ल्यूब के नाम पे उन लोगों ने पुराना इंजन ऑयल डाल के पूरा काला कर दिया मेरे चेन को। फिर आते टाइम तो
चेन का तो हालत ख़राब ही है। फिर मैंने घर में आके ठीक तरीके से इसको चेन क्लीनर से क्लीन किया, फिर से लूप किया। अभी देखो कितना नीट एंड क्लीन है, देख रहे हो। अभी फ़िलहाल उतना भी क्लीन नहीं है क्योंकि थोड़ा चलाया मैंने, एंड यहाँ पे तो डस्ट एरिया है तो थोड़ा तो गंदा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों से तो बेहतर है। अभी ओवरऑल बाइक देखो पूरा क्लीन ही है। एक बार लुक्स देखो इसका भाई, ऊपर से देखोगे तो कोई पता नहीं चलेगा कि बाइक में कुछ दिक्कत है भी नहीं। सेक्सी लुक्स, नीट एंड क्लीन ऑलवेज। तो भाई नया टायर है, इसके बारे में भी जल्दी ही एक रिव्यू दूंगा। ज़्यादा तो नहीं चला लेकिन ठीक ठाक 1000 किलोमीटर तो कवर हो चुका है इससे, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में। एंड सीट कवर फट चुका है जो कि चीप क्वालिटी वाला था, लेकिन कोई नहीं, चलता है इतने में। और कितना ही टिकेगा ये, जो भी मोड्स है वो सब तो बाद में फिर से बात करेंगे, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है बाइक में। एंड और बाकी चीज़ें आप बताना कि क्यों हो रहा है, अगर किसी को आइडिया है तो। एंड किसी की बाइक में या फिर कहीं भी आप लोगों ने देखा है कि ऐसा फेस हो रहा है पर्टिकुलर डे, स्पेशली इस बाइक के साथ, तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि सॉल्यूशन भी क्या है एंड क्यों हो रहा है ये सब। तो सर्विस सेंटर वालों का रेस्पॉन्स तो अभी तक आया नहीं है, देखते हैं कितना दिन में वो लोग क्या कुछ करता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कुछ भी सॉल्यूशन आता है उन लोगों की तरफ से तो मैं अपडेट करता रहूँगा। सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर, और मेरा हैप्पी न्यू ईयर तो क्या समझ ही सकते हैं आप लोग, फिर भी कोई बात नहीं, सबको हैप्पी न्यू ईयर फिर से। और वीडियो को एंजॉय करते रहे एंड सपोर्ट करते रहना ऐसे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी चलते हैं हम लोग घर में, क्योंकि आज का वेदर बहुत ही आलसी वाला है, एंड अभी घर में जाके सोऊंगा मैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, बाय।